नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में इस भाग में हम राहु ग्रह द्वारा जनित अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए उपायों पर विचार करेंगे और देखेंगे किस तरह से राहु ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है और किस तरह से राहु ग्रह अशुभ होकर के जातक को अशुभ प्रभाव देता है। और वहां पर राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए हमें क्या उपाय नित्य रूप से करने चाहिए जिससे कि राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों में कमी आए। तो साथियों, यहाँ पर जब भी हम किसी ग्रह के उपायों के विषय में चर्चा करते हैं तो वहां पर सबसे पहले उस ग्रह की स्थिति को देखना अत्यंत अनिवार्य होता है। वह ग्रह हमारी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है, क्योंकि अगर कोई भी ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो वह सर्वदा हमारे लिए शुभदायक है। लेकिन समस्या तब आती है जब कोई ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो और वह अपनी महादशा के अंतर्गत अपने अशुभ प्रभावों को हमें देता हो, तो वहां पर हमें कुछ उपायों को करने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर भी हम देखेंगे राहु किस स्थिति में जन्म कुंडली में अशुभ है और अशुभ होते हुए हमें उस राहु ग्रह को शांत करने के लिए, उस राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करने हैं उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर आप जन्म कुंडली में देख सकते हैं राहु ग्रह जब भी पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें, 10वें और 12वें भाव में स्थित होगा तो जातक को वहां राहु अशुभ फल देगा। यहां पर आप देख सकते हैं जब भी लग्न भाव में राहु स्थित होगा, लग्न भाव हमारा शरीर है, हमारा मस्तक है, तो यहां पर लग्न से संबंधित राहु परेशानियां देगा। दूसरे भाव में अगर राहु स्थित है, दूसरा भाव धन का है, तो यहां पर धन से संबंधित राहु ग्रह समस्याएं लेकर के आएगा। इसी तरह से चौथा भाव सुख का है, तो यहां पर जब भी चौथे भाव में राहु स्थित होगा तो सुख से संबंधित अथवा कंफर्ट से संबंधित जातक को परेशानियां होगी। पंचम भाव बुद्धि का है, तो इस तरह का राहु जातक की बुद्धि को भ्रमित करता है। इसी तरह से सातवां भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का है, तो जब भी सप्तम भाव में राहु होगा तो अशुभ फल देगा, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कमी लाएगा। इसी तरह से नवें भाव में अगर राहु स्थित है तो जातक के भाग्य में कमी लाएगा। 10वें भाव में राहु स्थित है तो जातक जिस कर्म से संबंधित है, जिस कार्य क्षेत्र से जुड़ा है, वहां पर राहु समस्याएं उत्पन्न करेगा। 12वें घर में राहु ग्रह स्थित है तो यहाँ पर 12वां घर खर्चे का है, व्यय का है, नुकसान का है, तो इस तरह से नुकसान जातक के बढ़ेंगे। तो साथियों, इस तरह से हमने देखना है अगर राहु ग्रह इन भावों में स्थित है तो वह कहीं ना कहीं जातक को तनाव, पीड़ाएं, समस्याएं, धन से संबंधित कोई भी समस्या अथवा कार्य से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है जब भी राहु ग्रह इन भावों में स्थित होगा तो अशुभ परिणाम देगा। जब भी राहु ग्रह इन भाव में स्थित होगा और वह कहीं अगर महादशा के अंतर्गत अथवा अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत चल रहा है तो कहीं ना कहीं जातक को अशुभ फल लेकर के आएगा। इसी के अतिरिक्त राहु ग्रह अगर शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रह राहु को देख रहे हैं तो भी राहु ग्रह वहां पर अशुभ परिणाम देगा। तो साथियों, राहु ग्रह की महादशा के अंतर्गत अथवा सामान्य तौर पर हमें कौन कौन से उपाय करने हैं उसके विषय में विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उपाय जो राहु ग्रह के लिए है वह है प्रत्येक शनिवार को अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार शनिवार को व्रत करना। इसके अतिरिक्त राहु के अशुभ होते हुए जातक को काले वस्त्र अथवा नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और वहां पर अगर जातक चांदी की चेन अथवा लॉकेट इत्यादि धारण करता है तो वहां पर राहु के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त अगले उपाय की अगर हम चर्चा करते हैं तो जातक चपाती में खीर लगा करके अगर कौओं अथवा काली गायों को देता है तो वहां पर भी राहु के अशुभ परिणाम में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त अशुभ राहु की दशा अथवा अंतरदशा के अंतर्गत जातक मछलियों को आटे की लोइयां बना करके अगर खिलाता है, प्रत्येक शनिवार को यह कार्य करना है, तो वहां पर भी राहु के अशुभ परिणामों में कमी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त विधि पूर्वक राहु के यंत्र को अगर व्यक्ति धारण करता है तो वहां पर भी राहु के अशुभ परिणामों में कमी आती है। गोमेद का रत्न जातक पहन सकता है। साथियों, जब भी रत्न धारण की चर्चा होती है किसी भी ग्रह को लेकर के तो वहां पर व्यक्ति को ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार ही रत्न धारण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली के आधार पर रत्न धारण करना चाहिए।
उसी के अनुसार जातक को फल प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए जातक शिव स्तोत्र का पाठ कर सकता है। प्रत्येक शनिवार को अगर जातक शिव स्तोत्र का पाठ करे अथवा राहु स्तोत्र का पाठ करे तो जातक को वहां पर अशुभ राहु के जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वहां पर कमी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन अगर जातक बहते हुए पानी में नारियल को बहाता है तो वहां पर भी राहु के अशुभ प्रभाव में कमी दिखाई देती है। राहु ग्रह के लिए सबसे बड़ा उपाय अगर जातक दुर्गा पूजा करता है तो वहां पर राहु ग्रह के प्रभावों को कम करने के लिए, राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए यह उपाय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो इस तरह से अगर जातक राहु की महादशा अंतरदशा के अंतर्गत श्री दुर्गा पूजा का पाठ करता है तो वहां पर जातक को लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त राहु के अशुभ परिणामों को कम करने के लिए जातक नित्य प्रतिदिन अगर पक्षियों को दाना देता है तो वहां पर भी राहु के अशुभ प्रभाव में कमी दिखाई देती है। अशुभ राहु के प्रभावों को कम करने के लिए अगर जातक शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन अष्टधातु से बना हुआ कड़ा अगर धारण करता है, विधिवत पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके अगर जातक धारण करता है तो वहां पर भी राहु के अशुभ प्रभावों में कमी दिखाई देती है। तो इस तरह से जातक इन उपायों को करके राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त जातक राहु की महादशा के अंतर्गत अगर जातक का राहु अशुभ स्थिति में है तो वहां पर सफेद चंदन का उपयोग करके राहु को शांत कर सकते हैं। यहां पर सफेद चंदन का जातक तिलक लगा सकता है अथवा चंदन की, सफेद चंदन की जो जड़ है उसको विधि पूर्वक ला करके जातक धारण कर सकता है अथवा जातक सफेद चंदन की माला धारण कर सकता है। तो ये सभी उपाय जो सफेद चंदन को लेकर के है, इन उपायों से भी जातक राहु के कुप्रभाव से बच सकता है अथवा राहु जनित पीड़ा से बच सकता है। इसके अतिरिक्त राहु ग्रह के लिए मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना अत्यंत फलदायक होती है। तो इस तरह से जातक अगर मां छिन्नमस्तिका की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है तो वहां पर भी जातक को राहु के कुप्रभाव से निजात प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर राहु की महादशा अंतरदशा के अंतर्गत जातक अगर पीड़ित है तो प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों का तेल का दीपक जातक वहां पर जला सकता है। इसके अतिरिक्त सायंकाल का जो आपका भोजन है उस भोजन से एक रोटी निकाल के अगर जातक कुत्ते को खिलाता है तो वहां पर भी राहु के कुप्रभाव से निजात प्राप्त होती है। राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए जातक को एक कारगर उपाय यह है कि जातक शनिवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के नील वर्ण के पुष्प को चढ़ाएं। इससे भी राहु जनित पीड़ा से शांति प्राप्त होती है। साथियों, जब भी राहु ग्रह जन्म कुंडली में किसी भी जातक के अशुभ स्थिति में हो और वह राहु ग्रह महादशा अंतरदशा के अंतर्गत हो तो इस तरह के जातकों को सूर्यास्त के समय अथवा सूर्योदय के समय किसी भी कार्य को करने के लिए निर्णय लेने से रुक जाना चाहिए। किसी भी कार्य को अगर जातक करता है, किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेता है तो इस समय में जातक निर्णय ना ले तो ही सही रहेगा। इसके अतिरिक्त पूजा स्थल में अगर व्यक्ति जल से भरे हुए चांदी के पात्र को रखता है तो वहां पर भी राहु से निजात प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जातक को शनिवार के दिन व्रत करने हैं। संकल्प पूर्वक अगर जातक शनिवार के दिन राहु के लिए व्रत करता है, 18 संख्या में व्रत करने हैं तो वहां पर भी जातक को शांति प्राप्त होगी। साथियों, इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति शनिवार के दिन शनि की होरा में निर्जल होकर के अगर शिव मंदिर में जाकर के धतूरे के फूल को चढ़ाता है तो वहां पर भी राहु जनित पीड़ा से जातक को शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर गोमूत्र का प्रयोग जातक करता है, वह अपने घर में छिड़काव के रूप में भी कर सकता है अथवा स्नान के रूप में भी कर सकता है तो वहां पर भी राहु जनित पीड़ा से शांति प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जातक अगर नवग्रह स्तोत्र का नित्य पाठ करता है तो वहां पर न केवल राहु ग्रह से शांति प्राप्त होगी अपितु अन्य ग्रहों के कुप्रभावों से भी शांति प्राप्त होगी। साथियों, ये कुछ उपाय है जो जातक को करने चाहिए अगर जातक का राहु पीड़ित अवस्था में है, जातक को समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां लेकर के आ रहा है तो यहां पर इन उपायों को जातक कर सकता है जिससे कि जातक को राहु जनित पीड़ाओं से शांति प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त हम राहु दान योग्य वस्तुओं के बारे में जानते हैं। तो साथियों, जब भी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित अवस्था में है तो वह
कहीं ना कहीं जातक को अशुभ फल देता है और उन अशुभ फलों को दूर करने के लिए जातक को कुछ वस्तुएं दान करनी चाहिए। तो राहु दान योग्य वस्तुएं यहाँ पर सप्त धान्य, गोमेद, सीसा, तिल, तेल, काले पुष्प, नीला वस्त्र, उड़द, कंबल, बिल्व पत्र, मौसमी फल, कस्तूरी इत्यादि ये सब दान योग्य वस्तुएं हैं। अगर जातक का राहु पीड़ित अवस्था में है, जातक को समस्याएं लेकर के आ रहा है, तो जातक इन वस्तुओं का दान कर सकता है। तो ये सभी उपाय हैं जो व्यक्ति को राहु की महादशा, अंतरदशा के अंतर्गत करने चाहिए। अगर वह ग्रह, राहु ग्रह जातक का पीड़ित अवस्था में है, जातक को तनाव, समस्याएं, परेशानियां लेकर के है, तो वहां पर अगर जातक इन उपायों को नित्य रूप से करता है तो कहीं ना कहीं वहां पर राहु जनित अशुभ प्रभावों की कमी दिखाई देगी। तो साथियों, ये उपाय हमने राहु ग्रह से संबंधित देखे हैं। अगले भाग में हम केतु ग्रह से संबंधित उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।